हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 में 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण 110 अंश है तब अन्य दो कोणों के समअर्धकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बेटा सबसे पहले हमने यहाँ बनाया 110 अंश का कोण बना दिया पूरा, ठीक। ये एंगल कितना है 110 अंश। फिर कह रहा है क्वेश्चन में अन्य दो कोणों के समअर्धकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अन्य दो कोण मतलब यहाँ से लेके ये समअर्धक मतलब बीच में ये दोनों कोण है। ये जो कोण है इसको मुझे ज्ञात करना है। तो इसको मान लिया z, इसको पूरा x मान लिया, इसको मान लिया पूरा y, और आपका ये दिया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बेटा? तो सबसे पहले मान लेंगे कोण A माना, कोण A बराबर कितना हो गया x, और कोण C बराबर कितना हो गया y मान लिया, ठीक। और कोण B बराबर दिया ही है, कितना दिया है कोण B 110 अंश दिया हुआ है। तो फिर क्या लिखेंगे? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? कोण A का मान कितना माना है x, कोण B का मान कितना दिया है 110 अंश, और कोण C का माना है कितना y इक्वल टू हो गया 180 अंश। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? इधर 180 अंश है, ये 110 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा इधर 110 अंश। तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 में से 110 गया कितना हो गया 70 अंश, ठीक है। अब हम पूरे समीकरण को 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 70/2। 2 इससे भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35। इसका मतलब x/2 प्लस y/2 इक्वल टू हो गया 35, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हमने जो है अब लिखेंगे, अब इसका मान तो निकल गया, अब लिखेंगे माना जो कोण A है और कोण C के समअर्धकों के बीच का कोण मानेंगे ये क्या है z। तो ये लिख भी देंगे, माना कोण A व कोण C के समअर्धकों के बीच का कोण बराबर z मान लिया, ठीक है। तो हमारा तो जब इसको z मान लिया तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये पूरा था x, आधा हो गया, ये पूरा हो गया आधा x/2, ये पूरा था y और ये आधा हो गया y/2, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब तीन इस कोण में AZC में देखेंगे, तीन कोणों में तो क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए ये x/2 है प्लस z प्लस y/2, तो इसको हम लिख सकते हैं x/2 प्लस y/2 प्लस ये पूरा z है, हम z लिख देते हैं इक्वल टू तीनों कोणों का मान कितना हो गया 180 अंश। अभी इस कोण की बात हो रही बेटा, ये वाला आधे वाले कोण की बात हो रही है, ठीक है। 180 अंश हो गया। अब हम इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू कितनी है 35। ये जो इतना है x/2 प्लस y/2 इसका मान कितना रखे देंगे 35। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से जब 35 रखेंगे 35 प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 180 अंश, और z इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 35 अंश, ठीक है। तो z इक्वल टू हो गया 180 में से 35 गया कितना हो गया 145 अंश। आप चाहो तो इसमें जो है ये अंश लगा दो, कंफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। आपका आंसर आ गया z इक्वल टू
145 अंश, मतलब ये मान कितनी निकल गया 145 अंश। यही आपका हो गया आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब ये दिया है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। कोण, एक कोण का अभ्यंतर, न्यून कोण, अधिक कोण, संपूरक कोण और पूरक कोण। हमने संपूरक कोण और पूरक कोण बताया था चैप्टर के शुरुआत में ही। और कोण और एक कोण का अभ्यंतर, न्यून कोण, अधिक कोण आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हो और आपकी बुक्स में भी स्टार्टिंग में ये दिया है। इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कौन सा कोण स्वयं का कोटि पूरक होता है। जस्ट 9 वाला दिया है, कौन सा कोण स्वयं का संपूरक होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा, कौन सा कोण स्वयं का कोटि पूरक होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोण मानेंगे माना, यानी देंगे माना कोण इक्वल टू कितना हो गया x, और पूरक कोण मान लीजिए, पूरक कोण ये भी मान लीजिए हो गया आपका x। दो कोणों का योग कितना होता है 90 अंश। जब दो कोण को ऐड करते हैं कितना होता है 90 अंश। 2x इक्वल टू हो गया, ये हो गया x 2x इक्वल टू 90 अंश, और x इक्वल टू हो गया 90/2। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 45 अंश, मतलब x की वैल्यू आ गई 45 अंश। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोण बराबर 45 अंश स्वयं का कोटि पूरक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया है, कौन सा कोण स्वयं का संपूरक होता है। हमने आपको संपूरक बताया है, क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनकी मापों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, वे क्या होते हैं संपूरक कोण। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्लीज़ बेटा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करिए, तो बगल से आ रही है, यहाँ काम हो रहा है इसलिए। तो बेटा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कोण स्वयं का संपूरक होता है। इसमें भी बेटा मानेंगे कोण मान लेंगे, कोण इक्वल टू कितना मान लेंगे x, यहाँ पे लिख दीजिए माना कोण बराबर x। अब संपूरक कोण बराबर कितना मान लेंगे, संपूरक कोण इसको मान लेंगे x। अब संपूरक कोण के लिए आप जानते हो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। x प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 180 अंश, ये परिभाषा के अनुसार है। 2x इक्वल टू हो गया 180 अंश, और x इक्वल टू हो गया 180 अंश बटे 2, 2 9 18 90 अंश, मतलब x की वैल्यू आ गई 90 अंश। क्या कह सकते हैं, इसलिए कोण बराबर 90 अंश स्वयं का संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक के संपूरक कोण का मापन ज्ञात कीजिए। आप जानते हो संपूरक कोण का मापन कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अभी मैंने बताया संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनकी मापों का योग 180 अंश होता है, वो आपके क्या होते हैं संपूरक कोण होते हैं। ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 180 अंश होता है, वो क्या होते हैं जो है संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला इसमें दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक के संपूरक कोण का मापन ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दिया है इसमें 54 अंश, ठीक, सेकंड दिया है इसमें 130 अंश, और थर्ड दिया है इसमें 172 अंश। अब हमको संपूरक कोण निकालना है, तो सबसे पहले फर्स्ट का देखते हैं। फर्स्ट में क्या लिखेंगे 54 अंश का संपूरक कोण। अब 54 अंश का संपूरक कोण कैसे निकालेंगे, तो 180 में से 54 निकाल देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 126 अंश। यही आपका हो गया बेटा आंसर। ठीक, अब उसके बाद
इसी तरह सेम 130 अंश का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 अंश बराबर हो जाएगा कितना, 50 अंश। ओके, इसी तरह जो है आप थर्ड पार्ट करेंगे, 172 अंश का संपूरक कोण निकालेंगे, 180 अंश माइनस 72 अंश निकाल लेंगे, हो जाएगा 8 अंश। यही आपका हो गया आंसर। ठीक, ये मापन निकल गया। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो पूरक कोण ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से। पहला दिया है इसमें पार्ट 77 अंश, सेकेंड दिया है 65 अंश 10 मिनट 20 सेकेंड, थर्ड दिया है 48 अंश 59 42 सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये आप जानते हैं ये मिनट का निशान है, ये आपका सेकंड का निशान है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि जो है जैसे हमको 90 अंश होता है, ठीक है, और पूरक कोण के बारे में मैंने बताया भी है। क्या बताया था पूरक कोण? पूरक कोण के बारे में मैंने बताया था कि यदि दो कोणों का मापों का योग 90 अंश हो तो उन दोनों कोणों को पूरक कोण कहते हैं। तो सबसे पहले जो है दोनों कोणों के माप को कितना कहते हैं, 90 अंश। तो 90 अंश को लिखेंगे सबसे पहले हम, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, हम लिख सकते हैं क्या, 90 अंश, मतलब 90 अंश बराबर लिख सकते हैं 89 अंश 59, क्या हो जाएगा 59 आपका मिनट और 60 सेकेंड। तो ये चीज़ जान लीजिएगा, 90 अंश को इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन है 77 अंश। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट है 77 अंश का पूरक कोण। 77 अंश का पूरक कोण बराबर हो जाएगा, अब 90 डायरेक्ट 90 में से 77 घटा देंगे, आ जाएगा 13 अंश। ठीक, यही आपका हो गया आंसर। अब सेकंड देखिए, सेकंड दिया 65 डिग्री 10 मिनट 20 सेकंड। तब हम जो है ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, 89 मिनट, 90 को हम क्या लिख सकते, 90 में से इसको घटाना है। अब 90 में से डायरेक्टली तो ये निकल नहीं सकता, तो 90 को हमने जो है डिग्री मिनट और सेकंड में इसको लिख दिया है। तो हम लिखेंगे 65 डिग्री 10 मिनट 20 सेकंड का पूरक कोण, कोण बराबर 90 को हमने माना कितना, 89 59 60 सेकेंड, माइनस ये लिख देंगे 65 डिग्री 10 मिनट 20 सेकेंड। अब इसमें से इसको माइनस जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24 डिग्री 49 सेकेंड 49 मिनट 40 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह सेम थर्ड पार्ट भी यही करेंगे। दिया है 48 डिग्री 59 मिनट और 42 सेकेंड का पूरक कोण। इसका पूरक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 89 59 60 सेकेंड में से इतना माइनस कर देंगे, 48 59 सेकेंड मिनट और 42 सेकेंड माइनस करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, देखिए इधर 89 में से 48 घटाएंगे, आपका सीधे 41 अंश और 59 है तो कितना आ जाएगा 0 मिनट और 60 में से 42 जाएगा 18 सेकेंड। यही आपका बेटा आंसर हो गया। ओके।